हेलो स्टूडेंट, आज फिर से अपन प्रेजेंट हैं पढ़ने के लिए। आपको पूर्व वीडियो के अंदर या पूर्व क्लास में पढ़ाया 12.3, जिसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने छोड़ दिए थे। छोड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, क्योंकि आप में से किसी का मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे आपके हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों की चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, या अपन यूं कह सकें कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त यानी सर्किल गुजरता हो, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वैसे इसकी परिभाषा मैंने लिख भी दी है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। आप भी लिख लें, क्योंकि परीक्षा में कई बार परिभाषा संबंधी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो 1 नंबर के बनते हैं। अब इसके बाद में इस चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित एक प्रमेय है, प्रमेय 12.9 पर। वैसे बुक्स में प्रिंट की गलती है, 12.8 लिखा हुआ है, तो इसे 12.9 कर लें। 12.9 के बाद अगली प्रमेय 12.10 है। तो सिद्ध कीजिए। यदि प्रमेय आपके परीक्षा में आती है तो आपके एक शब्द जुड़ जाएगा, सिद्ध कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, और इस इम्पोर्टेंट होने का, इसका इम्पोर्टेंट होने का कारण ये है कि या तो ये प्रमेय परीक्षा में आ जाती है, प्रमेय परीक्षा में आ जाती है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल कर देंगे, और यदि ये प्रमेय नहीं आती है तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं। और क्वेश्चन तभी होंगे जब अपन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण संपूरक, सम्मुख कोण युग्म लिखना है इसको, कोण युग्म संपूरक होते हैं। सम्मुख का अर्थ होता है आमने सामने वाले कोण। संपूरक, संपूरक का अर्थ होता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री जिसे बोलते हैं। यानी एक सरल रेखा के रूप में कोण जो बनता है 180 डिग्री का। तो आमने सामने के कोणों का योगफल यदि अपन करें तो 180 डिग्री होना चाहिए, या उसे हमें सिद्ध करना है। इसके लिए वही 4 बिंदु प्रमेय के लिए दिया हुआ सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति, चारों बिंदुओं को हल करते हुए हम इसे सिद्ध करते हैं। दिया हुआ अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज। जब भी चक्रीय चतुर्भुज बनाओ तो पहले चतुर्भुज मत बनाना, पहले आप सर्किल बनाना, वृत्त बनाना। अब इस वृत्त के ऊपर अपन एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। ये मान लीजिए आपका चक्रीय चतुर्भुज है, 4 भुजा हो गई इसमें, 1 2 3 4। इसका नाम रख देते हैं A B C D E, नहीं सॉरी, ये 5 भुजा वाली आकृति हो गई। चक्रीय चतुर्भुज बनाना है अपन को, तो अपन ये आकृति बना देते हैं 4 भुजा वाली। ये इससे मिला दे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये भुजा है, ध्यानपूर्वक देखना आप, ठीक है जी। तो दिया हुआ आप क्या लिखेंगे? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। इसके बाद में सिद्ध करना, इसके आमने सामने के कोण देखो। A के सामने कौन सा है? C, तो कोण A + C, इन दोनों का योग 180 सिद्ध करना है। या फिर सेकंड
कोण बी के सामने कौन सा कोण है, डी। सम्मुख शीर्ष बी का सम्मुख शीर्ष डी होगा, ए का सी होगा, सी का ए होगा, डी का बी होगा, यानी 180 डिग्री ये सिद्ध करना है, तो संपूरक सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए रचना देखिए, वृत्त का केंद्र कहीं ना कहीं तो होगा ही, ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र ओ को, केंद्र ओ को, केंद्र ओ को ए तथा सी से मिलाया, सी से मिलाया। चलो इसको मिला दीजिए आप, ए से मिला दिया, सी से मिला दिया, तो ए कोण नीचे बन गया अपने पास, इसको x मान लिया, और जो ऊपर की तरफ कोण बन रहा है इसको हमने y मान लिया। ओके, तथा केंद्र पर कोण x तथा y बनते हैं। ये हमने रचना कर ली, किताब की नकल करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की कोशिश करना आप लोग। अब उत्पत्ति देखिए, आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी 12.8, अर्थात वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो आप उस प्रमेय का प्रयोग करें, वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना, शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय अपन पढ़ चुके। तो यहां पर देखिए आपके पास एक चाप है एडीसी, एडीसी चाप को देखिए आप अच्छे से, एडीसी चाप के द्वारा केंद्र पे x कोण बन रहा है, शेष भाग में b कोण बन रहा है, तो इस b कोण का मान, तो आप यहां लिखेंगे चाप एडीसी द्वारा शेष भाग का कोण, शेष भाग का कोण लिख दूं मैं b बराबर केंद्र वाले कोण का आधा होगा ये, तो केंद्र पे आपका कोण कौन सा बन रहा है, कोण x। ओके, इसका आधा होगा नंबर 1 समीकरण। और इसी प्रकार आपके पास एक चाप ऊपर की तरफ और बन रहा है, चाप अच्छे से देखिए ए बी सी द्वारा, एबीसी द्वारा, एबीसी चाप ये ऊपर है, केंद्र पे y कोण और शेष भाग में इसका कोण कौन सा बन रहा है, d। तो कोण d का मान भी केंद्र वाले का आधा होगा, कोण y, नंबर 2। लेकिन हमें तो b और d का योगफल ज्ञात करना है 180, अर्थात इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा, कोण b प्लस कोण d, दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ेगा, हाफ कोण x प्लस हाफ कोण y। ओके, अब इसके बाद में आगे हल इधर लिख रहा हूं मैं, कोण b प्लस d बराबर, राइट हैंड में दोनों पदों में से हाफ कॉमन है, तो अंदर बचा कोण x प्लस कोण y,
कोण बी प्लस कोण डी बराबर हाफ इंटू एक्स और वाई कहाँ पर बन रहे हैं? वृत्त के केंद्र पर। और जब वृत्त के केंद्र पर दो ही कोण बन रहे हैं तो दोनों का योगफल 360 होना चाहिए। भाई वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योगफल 360 होता है, तो इन दोनों का योगफल भी तो 360 डिग्री होगा। 360 को आपसे गुणा करो, कितना आया? 180 डिग्री। बी प्लस कोण डी, ये इक्वेशन नंबर 3। ये क्यों हुआ? वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ लिया था कि केंद्र पे आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। 360 मैंने रख दिया तो अपने पास ये सेकंड नंबर सिद्ध हो गया। इसी प्रकार यदि रचना आपने ए और सी को मिलाया केंद्र से, रचना यदि बी व डी को, रचना में बी व डी को केंद्र से मिलाते तो ये भी अपने पास सिद्ध हो जाता है। ए प्लस कोण सी बराबर 180, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। ओके, अब आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया कि कहीं पर भी ऐसा चतुर्भुज दिखाई दे जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो फिर हम उसमें ये प्रमेय लागू कर सकते हैं, अर्थात उसके कोणों का मान निकाल सकते हैं। एक कोण दे रखा हो तो सामने वाले कोण का मान 180 में से घटा देंगे, अर्थात आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये अपनी एक प्रमेय हो गई, एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रमेय इसका विलोम प्रमेय है 12.10 प्रमेय। ये वाली प्रमेय इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो दिया हुआ है वो सिद्ध करने में लिख देंगे, जो सिद्ध करना है वो दिए हुए में लिख देना। आकृति ऐसी ही बनेगी लेकिन इसमें रचना अलग करनी पड़ेगी। तो ये अपोजिट वाली प्रमेय आप लोग कर सकते हैं। अपोजिट क्या है? सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक हों, तो किसी चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक हों तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, अर्थात उसके चारों शीर्षों से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। ये इसका अपोजिट प्रमेय है। अपोजिट प्रमेय आप लोग हल करेंगे। अब इसके बाद में मूल प्रमेय यानी आपकी 12.11 है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें भी वैसे प्रिंट की गलती है, 10.11 है, आपकी बुक्स में 10.10 लिखा है। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को जब अपन आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने से बाहर की तरफ जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण कहलाता है। वो बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर। अंतराभिमुख का अर्थ क्या होता है? अंदर लेकिन अभिमुख, यानी बहिष्कोण के सामने जो अंदर कोण बन रहा है उसके बराबर होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसमें भी वही 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति। तो आइए अपन देखते हैं। ये इसका केंद्र है। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं अपन, जिसका नाम ABCD रख लेते हैं। ABCD, CD भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया
तो ये बहिष्कोण बन गया आपका ई। हमें ये सिद्ध करना है कि ये बहिष्कोण इस अंतराभिमुख कोण के बराबर अंदर की तरफ होगा, लेकिन इस बहिष्कोण के सामने यही होगा, इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप दिया हुआ क्या लिखेंगे, दिया हुआ लिखना है, दिया हुआ ABCD चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज जिसका बहिष्कोण बहिष्कोण आपके पास बन रहा है, उसका नाम लिखना है भाई BDE है। इसके लिए सिद्ध करना, सिद्ध अपन को ये करना है कि ये बहिष्कोण अंदर वाले कोण के बराबर, अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा BD, ये अपन को सिद्ध करना। इसके लिए रचना की अपन को कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति के पद देखिए क्या क्या हैं। अभी अपन ने एक प्रमेय पढ़ी, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण युग्म संपूरक होते हैं, इसलिए कोण A+A के सामने वाले कोण का नाम लिखिए BDC बराबर 180 होना चाहिए, आमने सामने की कोणों का योग। अब इसके बाद में दूसरा, हम जानते हैं रैखिक कोण युग्म में एक सीधी रेखा पर अपन कितने भी कोण बना दें तो दोनों कोणों का योग 180 होता है। 3 बनाएंगे तो तीनों का योग 180 होगा। ये कक्षा 9 में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए ये एक सीधी रेखा है, इस पर 2 कोण बन रहे हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो दोनों का योग कितना होगा 180। तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें कोण, कौन सा कोण BDE प्लस कोण BDC, दोनों का योग 180। रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म, तो रैखिक कोण युग्म से इन दोनों का योग 180 होगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में आप घटा सकते हो या 180 का मान इसमें रख सकते हो। सेम कोण दोनों में कट जाएंगे और शेष का मान अपन निकाल। तो समीकरण 1 और 2 से एंड 2 से पहला समीकरण आपका कोण A प्लस कोण BDC बराबर 180, 180 का मान ये रख दो, कोण BDE प्लस कोण BDC 180 का मान इसमें रख दिया। या आप यूं समझ सकते हैं कि जब दोनों समीकरणों के RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। दोनों इस समीकरण के दोनों पक्षों में सेम कोण कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए BDC दोनों प्लस के हैं, कट गए। अब क्या बचा अपने पास, कोण A बराबर कोण BDC, यही अपन को सिद्ध करना था HP, अर्थात जो बाहर की तरफ कोण बनेगा वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। यदि ये कोण 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। इसका अर्थ ये है। तो इस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, ये मूल प्रमेय है। अब इसका विलोम प्रमेय है जो कि 12.12 में दे रखा है। वो विलोम प्रमेय ये है, सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, अर्थात उस चतुर्भुज के चारों शीर्षों से एक वृत्त गुजरता है। तो विलोम प्रमेय आप कर ही लेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के
इस प्रश्नमाला में अपने पास 12.12 यानी 12 प्रमेय आ चुकी हैं और इन 12 प्रमेयों में से अधिकांश प्रमेय मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ प्रमेय आपको छोड़ी हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नहीं करेंगे, उन सबको भी हल करें, याद रखें। सभी प्रमेय किसी न किसी क्वेश्चन में प्रयोग होती रहती है। अब इसके ऊपर आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से इन प्रमेयों का प्रयोग करके और हम एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 12.4 है उसकी कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला एग्जाम्पल, आकृति आपको दे रखी है बुक्स के अंदर कि इस आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण AOC का मान 136 है, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का मान ज्ञात करना है अपन को। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आप, जब ये केंद्र वाला कोण दे रखा है 136 जो कि चाप इसके द्वारा बना है, इस चाप के द्वारा केंद्र पे, इस चाप के द्वारा शेष भाग वाला ये कोण निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रमेय लगेगी, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगुना, ये प्रमेय लिखनी पड़ेगी, दुगुना होता है। तो प्रमेय लिखने के बाद में अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोण ADC ये शेष भाग का कोण है, शेष भाग का केंद्र वाले का आधा होता है AOC। तो इसमें मान रखें तो 1/2 इंटू इसका मान 136 है, काटने पर अपने पास कितना आएगा 80 डिग्री। ओके, तो ये अपने पास कोण ADC का मान हुआ। अब इसके बाद में अपन प्रमेय दूसरी लगाएंगे। इसमें ABCD चक्रीय है, तो आप यहां पर लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 होता है। इसके लिए प्रमेय लग गई, चक्रीय चतुर्भुज के समुकोण युग्म संपूरक होते हैं। तो ये प्रमेय लगानी पड़ेगी आपको, तो हमारे पास ये होगा, तो ABC प्लस ADC का मान समीकरण 1 से रख दीजिए 68 डिग्री 180। कोण ABC पक्षांतरण कीजिए 180, 68 को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस होगा कि नहीं, घटाओ, कितना शेष बचेगा 211, 112 डिग्री ABC का मान। यही अपन को ज्ञात करना था। तो ABC का मान अपने पास 112 डिग्री प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, XY का मान अपन को निकालना है, सारे कोण दिए हुए हैं। तो आप यहां पर वो ही प्रमेय लगाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के समुख कोण युग्म संपूरक होते हैं। इसलिए अपने पास आमने सामने के कोणों का योग करके देख लें, इन दोनों का योग यानी
आपके पास आ रहा है 5y प्लस 5 डिग्री प्लस सामने वाला है x प्लस 10 डिग्री बराबर 180 होना चाहिए। या इसको साफ साफ लिखें तो x प्लस 5y बराबर 180 माइनस 5 और 10 15 डिग्री हुआ ना। ये 15 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं। यानी कुल मिलाकर के अपने पास ये एक समीकरण बनेगा जिसमें अपने पास शेष कितना आएगा 165 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। 2x प्लस 4 डिग्री एंड प्लस 4y माइनस 4 डिग्री बराबर 180। तो 4 डिग्री प्लस का 4 डिग्री माइनस का ये तो कट ही गया, एक ही पक्ष में है। तो अपने पास क्या बचा 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। लेकिन इन सभी पदों में 2 का भाग भी जा रहा है, बाएं में भी दाएं में भी। तो 2 का भाग देने पर यहाँ x आएगा, यहाँ पर 2y आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। 2 का भाग दे दिया दोनों पक्षों में, बाएं में भी दाएं में भी। तो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करें, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, और ये आपने पूर्व कक्षा 9th में हल करना अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए इन दोनों समीकरणों को थोड़ा सा हल करें। अब देखो इसमें छोटी छोटी बातें थी, ये पक्षांतरण करना, जोड़ना, घटाना, काटना, पीटना, ये छोटी छोटी बातें तो आपको आनी चाहिए। भाई आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी क्लास में आ गए डियर स्टूडेंट, इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब दोनों समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण 1 आपका x प्लस 5y बराबर कितना है 165 डिग्री, और दूसरा था आपका x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। दोनों में x के गुणांक समान है, इसमें भी एक इसमें भी एक, चिन्ह भी समान है। तो घटाने पर जब इनको घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। तो x तो कट गया, 5y में से 2y को घटा देंगे, 3y बच गया। 165 में 90 को घटाएंगे तो 75 डिग्री बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया 75 डिग्री बटा 3, या y बराबर 25 डिग्री। एक उत्तर तो आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, जहाँ भी y आए उसके स्थान पे 1 में 25 रखना है। 5 गुणा 25 डिग्री बराबर 165। x प्लस कितना हुआ 125 डिग्री बराबर 165 डिग्री, या x बराबर फिर पक्षांतरण करें 165 माइनस 125 डिग्री, पक्षांतरण हो गया। तो x बराबर शेष कितना बचा, शेष अपने पास बचेगा 40 डिग्री। तो x का मान होगा 40 डिग्री, y का मान होगा 25 डिग्री। तो इस प्रकार से x एंड y की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, यानी इस प्रमेय का उपयोग करना सीखा। शेष एग्जाम्पल आप लोग निकालना, जो नहीं आए मैसेज करके पूछना। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी कम पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। पहले जैसे आप मैसेज करके क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे। इसकी वजह है कि आप लोग नहीं तो वीडियो को पूरा देखते हैं, नहीं उस पर कार्य करते हैं। और ये पुनः मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई पता नहीं है कि विद्यालय कब से खुलेंगे। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, इसलिए अपनी आदत डाल लें और पढ़ाई उसी तरह से करें जिस तरह से विद्यालय खुलने पर आप करते हैं। आप यही मान के चलें कि यही आपका विद्यालय है।
थैंक्स।